कौम की जो 80 लाख रुपए की लस्सी पी हुई है ना, जिसके ऊपर इनका जिस्म इतना फरबा हो चुका है, अब ये चाह रहे हैं कि मैं जो है ना उस जिस्म को हल्का करवाऊं। थाईलैंड गए हैं, थाईलैंड एक अयाशी का अड्डा है, पूरी दुनिया जानती है। फजलुर रहमान साहब का जो कद काट है और जिस तरह का उनका डेल डवेल है जिस्म है, वो उससे जान छुड़ाना चाह रहे हैं कि इस वक्त वो फिट नहीं है। असल में वो जिनके साथ कैट वॉक करते हैं, आप भी जानते हैं, कैट वॉक में जो उनके पार्टिसिपेंट हैं वो स्लिम एंड स्मार्ट हैं, तो वो चाहते हैं कि मैं भी एक्स्ट्रा स्मार्ट हो जाऊं ताकि लोग जो है वो मुझे देखें तो कहें कि जोड़ी बड़ी फिट आती है। आलम दीन का सिफ्त ये है कि उसके कंधे पर एक गैर महरम औरत जो है वो सर रख रही है और उसी हरकत नहीं हो रही। गैर महरम औरत जो है वो उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है, कैट वॉक कर रही है और उससे कुछ भी हरकत नहीं हो रही। इस्लाम तो इसको बिल्कुल डिनाई करता है। अगर रियल इलेक्शन हो जाए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए, तो फजलुर रहमान साहब की औकात ये है कि वो एक काउंसलर भी मुंतखब नहीं हो सकते। वॉइस ऑफ नेशन में खुशामदीद, मैं हूं इमरान अली खान। अल्लामा अब्दुल कयूम ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान के प्राइवेट ट्रिप थाईलैंड की। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि उन्होंने लंदन का रुख किया जहां पर उनकी मुलाकात नवाज शरीफ साहब से होगी, लेकिन बाद में उनकी पार्टी के तर्जुमान ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब अपनी किसी सर्जरी के सिलसिले में थाईलैंड का रुख किया है। बाद में उस पर कुछ सहाफ़ियों ने भी तबसरा किया। हारून रशीद साहब ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान कमर की एक ऐसी दर्द के लिए थाईलैंड का रुख किया है जिसका वो नाम नहीं ले सकते। वो दर्द कैसे ख़त्म होगा, इस पर उन्होंने तबसरा किया है। हमारे साथ अल्लामा अब्दुल कयूम ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन सा ख़ास मकसद हो सकता है आलम दीन का एक ऐसे मुल्क में जाने का जिसके हवाले से लोगों की राय बड़ी अजीब सी है। तो अल्लामा साहब से जानते हैं कि मकसद क्या है, क्या ये मिशन है कोई? ये मिशन है तो ये मिशन क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अल्लामा साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब थाईलैंड के टूर पर हैं, प्राइवेट टूर है। कहा यह जा रहा था कि किसी प्राइवेट सर्जरी के लिए वो गए हैं। फजलुर रहमान का नाम आते ही जहन में जो इंसान के एक तस्वर आता है ना, वो बड़ा ही भयानक है, क्योंकि ये आज का नहीं है। इन्होंने हमेशा से जो है वो पाकिस्तान की कौम के पैसे के ऊपर जो है वो राज किया है, तो वो पैसा कहीं ना कहीं से तो बद्दुआ बन के निकलेगा ही। तो फजलुर रहमान साहब का जो कद काट है और जिस तरह का उनका डेल डवेल है जिस्म है, वो उससे जान छुड़ाना चाह रहे हैं कि इस वक्त वो फिट नहीं है। असल में वो जिनके साथ कैट वॉक करते हैं, आप भी जानते हैं, कैट वॉक में जो उनके पार्टिसिपेंट हैं वो स्लिम एंड स्मार्ट हैं, तो वो चाहते हैं कि मैं भी एक्स्ट्रा स्मार्ट हो जाऊं ताकि लोग जो है वो मुझे देखें तो कहें कि जोड़ी बड़ी फिट आती है। इस वक्त हैरान कौन बात यह है कि ये अपने आप को एक आलम दीन कहते हैं, मजहबी रहनुमा के तौर पे सामने पेश करते हैं, जबकि हकीकत में ये एक मजहबी बहरूपिया हैं जिन्होंने दीन इस्लाम का लिबादा ओढ़ा हुआ है और फिर उसके पीछे जितना भयानक चेहरा है वो छुपा हुआ है, वो अभी मीडिया उसको डिस्कवर नहीं कर पाया। फजलुर रहमान साहब ने शुरू से ही हुकूमत जब भी ये सियासत से आए हैं, बल्कि इनके बाप दादा से जब से ये सियासत चल रही है, तो इन्होंने हमेशा हुकूमत के मज़े लिए हैं। चाहे वो मुफ्ती महमूद साहब वज़ीर आला थे खैबर सूबा सरहद के, उस दौर से लेकर आज तक ये हर दौर में ये लोगों की जो है वो चापलूसी करते आए हैं। किसी दौर में बड़ों की करते थे और आज छोटों की कर रहे हैं। तो ये तो फजलुर रहमान साहब का वतीरा है। कौम की जो 80 लाख रुपए की लस्सी पी हुई है ना, जिसके ऊपर इनका जिस्म इतना फरबा हो चुका है, तो अब ये चाह रहे हैं कि मैं जो है ना उस जिस्म को हल्का करवाऊं। थाईलैंड गए हैं, थाईलैंड एक अयाशी का अड्डा है, पूरी दुनिया जानती है, तो वहाँ पर कौन सी सर्जरी होगी, किस तरह की सर्जरी होगी, और पाकिस्तानी कौम का पैसा अभी इनके पास कोई ओहदा नहीं है। कौमी जहाज़ जो है उसके ऊपर जो वज़ीर आज़म जहाज़ इस्तेमाल करता है वो जहाज़ इनके ज़ेरे इस्तेमाल आता है। तो कौम तो इस वक्त पहले ही परेशान है, लेकिन ये सवाल तो उठता है कि भाई किस हैसियत से फजलुर रहमान जो है वो कौमी एयरलाइन के बजाय भी वो एक प्राइवेट जेट जो है जो कि एक वज़ीर आज़म के ज़रिए इस्तेमाल होता है, वो किस तरह इस्तेमाल करते हैं, किस हैसियत में इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले भी उनकी तस्वीर मौजूद हैं कि वो उस जहाज़ को जो वज़ीर आज़म इस्तेमाल करता था उससे उतर रहे हैं। तो इस वक्त ये पूरी भागदौड़ और पूरा जो इनका प्लानिंग है वो वाज़ेह हो चुकी है कि ये लंदन का एजेंडा है, जिसमें फजलुर रहमान ने ये सोचा कि मैं इस मुल्क का प्रेसिडेंट बन जाऊं, और ये पाकिस्तान की इंतहाई बदकिस्मती होगी, बदतरीन दिन होगा जिस दिन फजलुर रहमान को पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, क्योंकि वो एक मुकद्दस ओहदा है, मुकद्दस सीट है और वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने की सीट है। वहाँ पर अगर फजलुर रहमान जैसा जो इंडिया का भी एजेंट है और का भी एजेंट है, और दुनिया जानती है, ये मैं नहीं कह रहा, अगर मुझसे उसकी तस्वीर लेनी होगी तो वो भी मिल जाएंगी कि वो इसराइली सफ़ीर को जो है वो छुप के मिल रहा है। इसी तरह अगर वो मक्का मदीना में जाता है उम्रा करने के लिए, तो फिर भी वो जाकर जो है वो सफ़ीरों को और उनके डेलीगेशंस के साथ मुलाकात करता है। और उनकी जमात के बड़े आलिम मौलाना शुजाउर रहमान शुजाउल मुल्क जो है वो भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि ये
के लिए काम करते हैं। तो ऐसे बंदे को जो है वो पाकिस्तान के इतने बड़े ओहदे पर अगर आप बिठाएंगे तो पाकिस्तान की जो एटॉमिक एनर्जी है, एटॉमिक प्रोग्राम है, क्या वो सेव होगा? ये सवाल मेरा मुक़्तदर हलकों के लिए और इदारों के लिए है और पाकिस्तान के खैरखाहों के लिए है कि ऐसा शख्स जो है उसको किसी भी सूरत जिसके अंदर किसी किस्म की क्लैरिटी नहीं है, जिसमें बचपना है और ये समझता है कि मैं जो है वो इस मुल्क का सदर बन जाऊं, हालांकि वो एक काउंसलर भी मुंतखब नहीं हो सकता। अगर रियल इलेक्शन हो जाएं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएं, तो फजलुर रहमान साहब की औकात ये है कि वो एक काउंसलर भी मुंतखब नहीं हो सकते। तो ऐसे बंदे को जो है वो इस वक्त कहा जाए कि तुमने पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बनना है, आरिफ अलवी की मुद्दत पूरी हो रही है तो तुमने उस जगह पर बैठना है। उससे पहले भी इन्होंने बड़ा जोर लगा के देख लिया, कोशिश कर ली कि इसको बिठाया जाए, लेकिन किसी सूरत दाल नहीं गली। तो अब फजलुर रहमान साहब को कहा है कि जाओ जी अपना वजन कम करके आओ, ताकि पता चले दुनिया के सुदूर के अंदर भी आप भी फिट होते हैं, मिस फिट नहीं होते। तो ये मिस फिट से फिट होने के लिए थाईलैंड गए हैं। और शुनीद तो ये भी है कि लंदन गए हैं नवाज शरीफ को मिलने के लिए, लेकिन इस वक्त क्योंकि एक पूरी हुकूमत है तो उसे अगर लंदन जाना था तो छुप के जाने की ज़रूरत नहीं थी, वो खुले खुला चला जाता, उसको कौन रोकने वाला था। लेकिन उनके जो पार्टी तर्जुमान है उन्होंने इस बात की तस्दीक किया है कि मौलाना साहब जो हैं वो थाईलैंड गए हैं, लंदन नहीं गए, और वो सर्जरी करवाने के लिए गए हैं। तो ऐसा क्या है कि वो पाकिस्तान में सर्जरियाँ नहीं होती? अगर मरीम नवाज साहिबा ने जाना हो वो लंदन जाती हैं, नवाज शरीफ साहब के गुर्दों का इलाज होना हो वो लंदन चले जाते हैं। तो पाकिस्तान में ऐसी मशीनरी या ऐसा इलाज दरियाफ्त क्यों नहीं हुआ कि हमारे वज़रा जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, जबकि पाकिस्तानी अवाम इस मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान में मौजूद है, महंगाई और बेरोज़गारी का दौर है इस वक्त? पहली तो बात यह है कि इन्हें पाकिस्तानी इदारों पर भी एतमाद नहीं है, और दूसरी बात यह है कि ये क्लास जो है ये कम्प्लेक्स का शिकार है। अगर मरीम नवाज जो है, आलम दीन भी कम्प्लेक्स का शिकार है। एग्जैक्टली कम्प्लेक्स का, वो आलम दीन तो है ही नहीं है। आलम दीन के नाम पे एक बहरूपिया है। मैं तो कई दफ़ा कह चुका हूँ, 12 दफ़ा कह चुका हूँ कि फजलुर रहमान आलम दीन के रूप में गेटअप के अंदर एक बहरूपिया है जिसमें आलम दीन की कोई सिफ्त नहीं है। आप एक खुद आलिम है और दूसरे आलिम पर भाई मैं ये कह रहा हूं कि आलम दीन का सिफ्त ये है कि उसके कंधे पर एक गैर महरम औरत जो है वो सर रख रही है और उसी हरकत नहीं हो रही। गैर महरम औरत जो है वो उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है, कैट वॉक कर रही है और उससे कुछ भी हरकत नहीं हो रही। इस्लाम तो इसको बिल्कुल डिनाई करता है, इस्लाम तो इसको जो है वो रिजेक्ट करता है। और वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं तो एक दूसरे को स्माइल पास हो रही होती है। तो क्या ये आलम दीन है? अगर बेनज़ीर के लिए फतवा ये था कि औरत है उसकी हुकूमत जो है वो हराम है, तो अब मरीम नवाज जो है वो वज़ीर आज़म बनने का पर तोल रही है। अगर वज़ीर आज़म वो बनेगी और इस वक्त PDM को लीड कर रही है, अगर वो वज़ीर आज़म बनेगी तो क्या उसकी हुकूमत जायज़ होगी? फजलुर रहमान साहब यही फतवा देंगे? क्या औरत की सरबराही इस वक्त उन्होंने कबूल नहीं की हुई? अमलन जो है वो फजलुर रहमान साहब 13 जमातियों पार्टियों के सरबराह हैं, लेकिन हकीकत में तो मरीम नवाज की बात चलती है। इस्लाम में फतवा तब्दील करने की इजाज़त है? इस्लाम में नहीं है। इस्लाम तो बिल्कुल वाज़े है, हलाल भी वाज़े है, हराम भी वाज़े है। लेकिन उलमाए सू जो हैं वो अपने मतमाए नज़र की खातर, अपने फ़ायदे की खातर, अपने प्रोटोकॉल की खातर जो हैं वो फतावा को चेंज करते रहते हैं, और ये चेंज करते हैं। हर दौर में इन्होंने चेंज किए हैं, क्योंकि पहली बात नहीं होगी। अगर इस वक्त वो बेनज़ीर की मुखालफत में थे तो जब परमट मिल गया तो वो मुखालफत ख़त्म हो गई। आज वो मरीम नवाज़ के साथ खड़े हैं और मरीम नवाज़ को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। उनका यही एम है, इसी के लिए उनकी सियासत है और इसी के लिए वो जा रहे हैं। अब मैं ये पूछना चाहता हूं मीडिया की वसातत से, फजलुर रहमान एंड कंपनी से, कि मुझे ये बताइए कि थाईलैंड के अंदर कौन सा ऐसा डॉक्टर है जिसकी क्रेडिबिलिटी है और पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है। असल में इनके जिस्म गंद से भरे हुए हैं। ये नहीं चाहते कि वो गंद पाकिस्तानी किसी डॉक्टर के हाथ लगे और वो पाकिस्तानी कौम के सामने जो है वो अवेयर हो। और दूसरी बात, यहाँ के डॉक्टर जो हैं, अभी चंद दिनों पहले वज़ीर सेहत ने जिस तरह की एक रिपोर्ट मंजर आम पे लाया कि मैंने पेशाब से जनाब ये चीज़ें बरामद कर ली हैं, जो एक मैट्रिक फेल बंदा है या मैट्रिक पास बंदा है उसकी ये क्रेडिबिलिटी है या उसकी ये पावर है कि वो इस तरह की हरकतें करे जो दुनिया के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले मुल्क भी वहाँ तक नहीं पहुँच सके। और हमारा ये थर्ड क्लास वज़ीर सेहत वो कह रहा है कि जनाब ये हो गया और वो हो गया, और डॉक्टरों के गर्दन पे रख दिया। तो यहाँ डॉक्टरों को बेचा जाता है, ख़रीदा जाता है। अभी आपके सामने है कि सर्विस हॉस्पिटल के अंदर जिस तरह नवाज शरीफ साहब की रिपोर्टें बनी, फेक रिपोर्टें मैनिपुलेट करके बनाई गई, वो सारी कौम के सामने है। तो इसी चीज़ को शायद मद्देनज़र रखकर डॉक्टर फजलुर रहमान जो है वो यहाँ पर नहीं रुका होगा और उसने कहा चलें जनाब थाईलैंड में एक तीर दो शिकार होंगे, टूर भी हो जाएगा और चर्बी वर्बी भी उतर जाएगी। ये कोई बात नहीं है। प्राइवेट टूर किस अंदाज से? वो पहली बात ये है कि भाई वो गवर्नमेंट का कौन सा कोई चाचा मामा है, वो तो ना गवर्नमेंट का कुछ आजाद शहरी की हैसियत से तो इंसान जा सकता है ना किसी भी दुनिया के मुल्क में। मैं यही कह रहा हूँ ना कि वो गवर्नमेंट का कौन सा ऑफिशियल है,
वो गवर्नमेंट का कौन सा उसके पास ओहदा है? वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के जहाज़ को भी इस्तेमाल करता है, और फिर अब वो एक आम शहरी है, वो किसी मुल्क में भी जाए। लेकिन अभी चंद दिन पहले एक यूट्यूबर का मैं प्रोग्राम देख रहा था, उसके अंदर उस फजलुर रहमान की ही जमात के एक मजहबी बज़ाहिर आदमी लग रहे थे। उन्होंने कहा जी फजलुर रहमान साहब वहाँ दीन की तबलीग करने गए हैं, वहाँ अपनी जमात को गालिब करने गए हैं, और वहाँ पर भी अगले जो हैं वो इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और थाईलैंड को फतह कर लेंगे जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को फतह किया हुआ है। अगर यहाँ पर चेयरमैन नैब इनको नोटिस भेज दे कि आओ जनाब अपनी करप्शन और अपने हराम के माल की आके सफाई दो, तो उस वक्त कहते हैं मैं इदारों के ऊपर चढ़ दौड़ूंगा और मैं अपनी कौम को लेके आ जाऊंगा और कोर कमांडर हाउस पे हमला जो है घिराव कर लेंगे और फलां हो जाएगा। तो ये तरबियत कहाँ से आ रही है? और उसका मज़र हमने देखा कि जिस तरह रेड जोन के अंदर इन्होंने अपने वो पालतू अपने ख़ास जो इनके मदरसों के तलबात थे या इनकी तंजीम के लोग थे, जिस तरह उन्होंने रेड जोन को क्रॉस किया, वो फजलुर रहमान साहब की तरबियत नज़र आ रही है। फिर जिस तरह उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पर पहुँचे और जो कुछ होता रहा और जिस तरह उसको फैसिलिटेट किया गया, वो कौम के सामने है। फजलुर रहमान एक बड़ा ही तारीख और भयानक चेहरा है। ये तारीख इसे कभी माफ़ नहीं करेगी कि इसने पाकिस्तान के अंदर इस्लाम को कितना डेंट डाला है, पाकिस्तान में इस्लाम को कितना बदनाम किया है। आज अगर मुसलमान, पाकिस्तान के मुसलमान खास तौर पर इस्लाम से दूर होते हैं तो उसकी वजह जो है वो फजलुर रहमान साहब का किरदार है। इन्होंने परवेज़ मुशर्रफ दौर में जो है वो अपोजिशन लीडर के तौर पर रहे, और मैं ये इल्ज़ाम लगाता हूं कि इन्होंने परवेज़ मुशर्रफ को 11 साल तक जो है वो वर्दी नहीं उतारने दी, क्योंकि ये उनके जो है वो सपोर्टर बन के खड़े थे। अंदर में सारा कुछ बिक रहा था, ले रहा था, सपोर्ट हो रही थी, और बाहर जो है वो बंदर बांट और लड़ाई झगड़ा हो रहा था। तो इनका किरदार तो किसी दौर में भी जो है वो ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर कहा जाए कि बड़ा काबिल फ़ख्र है। हर दौर में इन्होंने हुकूमत के तलवे चाटे हैं और मुख्तलिफ मनसबों तक पहुँचने की कोशिश की है। अभी भी यही है कि मैंने आपको जनाब यहाँ तक पहुँचाया है, हुकूमत लेके दी है, अब तुमने जो है वो मुझे सदर पाकिस्तान बनाना है। लेकिन जिस दिन अल्लाह ना करे ये सदर पाकिस्तान बने, वो पाकिस्तान की तारीख़ का स्याह तरीन दिन होगा, क्योंकि ये उसके लिए बिल्कुल अहल नहीं है, ना ही इसके लिए क्वालिफाई है। एक रिश्वत खाने वाला, हराम खोरी करने वाला, यहाँ तक कि हज के पैसे से पैसा कमाने वाला, ये फजलुर रहमान के ऊपर इल्ज़ामात हैं, आज तक उसका कोई जवाब नहीं है। डीजल के परमट के ऊपर जो बिक जाए वो मेरे मुल्क को कैसे नहीं बेचेगा? वो मेरे मुल्क के कौमी राजों को कैसे नहीं बेचेगा? ऐसे बंदे को किस तरह हम जस्टिफाई करें? और जिस तरह थाईलैंड के अंदर फजलुर रहमान साहब इस वक्त बराजमान हैं और वहाँ का कुछ भी किसी भी मीडिया में नहीं आ रहा, तो वो सवालिया निशान है कि वहाँ पर क्या कर रहे हैं, कौन सी एजेंसियों से मीटिंग्स हो रही हैं, कौन से मुल्कों के साथ वहाँ पर जाकर छुप कर इनकी जो है वो प्लानिंग्स हो रही हैं कि पाकिस्तान का बेड़ा किस तरह गर्क किया जाए। क्योंकि इनके वालिद ने कहा था कि मैं पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शामिल नहीं था। तो ये तो वो लोग हैं, उनकी औलादें हैं। तो आज ये पाकिस्तान को कैसे फलता फूलता देखेंगे? फजलुर रहमान की वो औकात है कि एक वक्त ये इसके पास गाड़ी भी नहीं होती थी, और आज दुनिया की जदीद तरीन गाड़ियाँ इसके नीचे होती हैं। तो वो पूछने वाला तो पूछेगा कि भाई आपके कौन से कारोबार हैं, कहाँ से ये सारा कुछ आ गया? उसके लिए कोई इनके पास जो है जवाब नहीं है। ये पाकिस्तान को इन्होंने हराम का माल समझ के लूट रहे हैं, लूटते रहेंगे, और उलमा को दीन से दूर करते रहेंगे। अवामुन्नास को, जो दीन को पसंद करने वाली है, वो दीन से मुतनफ़र करने के लिए ऐसे लोगों को जो है वो पेश किया जाता है। अल्लामा अब्दुल कय्यूम ज़हीर साहब मौजूद थे, बड़ी तफसील के साथ इस इशू पर बात की कि मौलाना फजलुर रहमान किस मकसद के लिए, किस चीज़ के लिए, किस सर्जरी के लिए, जिस्म के कौन से हिस्से की सर्जरी के लिए थाईलैंड गए हैं। उनकी पार्टी के तर्जुमान ने कहा है कि वो एक सर्जरी के लिए थाईलैंड का उन्होंने रुख किया है। तो इसका जवाब तो अब उनकी पार्टी दे सकती है या उनके तर्जुमान दे सकते हैं। फ़िलहाल हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।